हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हैं। ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है ये आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। इन्हें 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कि बी ने पूंजी का उपयोग कितनी अवधि के लिए किया, यानी बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई। देखिए क्वेश्चन को। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी आपके, ठीक है। ए ने कितना लगाया, तो ए ने लगाया 15 महीनों के लिए। पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया, यानी पूंजी का 1/4 हिस्सा लगाया। कितने महीने के लिए लगाया, तो 15 महीने के लिए लगाया। बी ने कितना लगाया, तो बी ने 1/4 हिस्सा तो ए ने लगा दिया, तो कितना बचा हिस्सा बचा, 3/4 हिस्सा बचा। कितने समय के लिए लगाया, तो ये आपसे पूछा, मान लेते हैं एक समय के लिए लगाया, ठीक है। दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इनके जो लाभ बटा है उस लाभ के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 15/4, ये कितना हो जाएगा आपका 3/4x। क्लियर। ये इनका लाभ का हिस्सा क्या है, तो बी को कितना लाभ मिला है, 2/3 लाभ मिला है बी को, तो 2/3 नीचे आ जाएगा। तो ए को लाभ कितना मिला होगा, पूरा हिस्सा 1 होता है, 1 में से 2/3 इसको मिल गया बी को, तो 1/3 किसको मिला होगा, 1/3 ए को मिला होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस वाले 3 से ये वाला 3 खत्म, इस वाले 4 से ये वाला 4 भी खत्म, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये आपका 5 बार, 5 दूनी 10। एक्स इक्वल यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 10, ठीक है। यानी बी ने अपना जो हिस्सा लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया है, तो वो 10 महीने के लिए लगाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई उसकी दोगुनी चौड़ाई से 5 अधिक है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 75 वर्ग इकाई है, तो उसकी चौड़ाई याद कर लीजिए। देखिए या तो आप ऑप्शन के साथ से इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि जो आयत का होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आपको दे रखा है 75 के बराबर, ठीक है। और आपसे बोला है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई आपसे पूछिए, यानी इन चारों ऑप्शन में उसकी चौड़ाई होगी एक। 3 से काटेंगे, यदि इसकी चौड़ाई को 3 मान लेंगे तो लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, 25। लंबाई यदि 25 निकल के आ गई आपकी, तो देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, उसकी दोगुनी चौड़ाई से 5 अधिक है। चौड़ाई हमारी कितनी थी, 3 मानी थी, 3 दूनी 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, यानी 25 नहीं बैठ रही, तो हमारा आंसर नहीं होगा। 5 से चेक करते हैं, तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी 15। चौड़ाई हमारी कितनी मानी है हमने, 5, दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब हमारा ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसका दूसरा तरीका देखिए कैसे करते हैं, वो देख लीजिए, बिना ऑप्शन की सहायता से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि उसकी लंबाई जो है वो, उसकी चौड़ाई पूछी आपसे, चौड़ाई मान लेते हैं हमारी x है, तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 2 गुने से 5 अधिक, यानी कि 2x प्लस 5, और दोनों का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, जो कि दे रखा है आपको 75 के बराबर, ठीक है। अब आप ऑप्शन उठाइए और इसको सॉल्व करते रहिए, या फिर आप क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर आप फैक्टर करेंगे उसके, फिर वहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ट्रिक आपकी क्या रहेगी, ऑप्शन से ज़्यादा से इसको सॉल्व करना है। एक्स बराबर जब 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6 और 5 11, 11 3 33, 75 नहीं मिलेगा आपको। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 15, 15 15 75, 5 पे क्या है, हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 5 ही निकल के आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, सी उससे 2 वर्ष छोटा है, उनकी वर्तमान आयु का योग 82 है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी, क्लियर। आपसे बोला है कि जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और सी उससे 3 वर्ष छोटा है, किससे, बी से, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के 3। तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x प्लस के 4 माइनस के 3 यानी प्लस के 1, और तीनों का जोड़ कितना दे रखा है आपको, 82। एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 82 माइनस के 1 यानी कि 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 81/3 यानी कि 27, ठीक है। x हमारा क्या था, b की आयु, पूछा क्या है, c की वर्तमान आयु, तो c के क्या है 3 वर्ष घटा देंगे,
तो 27 माइनस के 3 यानी कितना हो जाएगा ये 24, यानी सी वर्तमान में कितने साल का है तो 24 साल का है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कोई स्कूटर सवार 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाए तो वह अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है, किंतु वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाए तो निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से स्थान की दूरी क्या है? देखिए, ये फॉर्मूला नोट करिए। दूरी बराबर होता है S1 S2 अपॉन में S1 अंतर S2 T1 प्लस T2 ये क्या है? घंटे में समय। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाना है हमें। देखिए, S1 क्या है? पहली चाल, S2 क्या है? दूसरी चाल, T1 क्या है? पहला समय, T2 क्या है? दूसरा समय। चूंकि घंटे में और समय दे रखा है मिनट में, तो हम क्या करेंगे 60 का भाग कर लेंगे। तो देखिए D बराबर हमें कितना मिल जाएगा? S1 कितना है हमारा 24, S2 कितना है 30, S1 S2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 और 24 का डिफरेंस 6, T1 प्लस T2 यानी कि 5 और 4 प्लस कितना हो जाएगा 9, मिनट में है, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 30 से कटेगा आपका 2 बार, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 से कट जाएगा आपका ये 2 बार 24, 9 दूनी 18, टी बराबर कितना मिल जाएगा आपको 18 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। आप इसको नीचे की तरफ से इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 51 है। तो तीनों में अल्पतम यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए मान लीजिए आपकी इस तरह से 3 कोई विषम संख्या होंगी जो कि आपकी क्या है लगातार विषम संख्या है। तो आपको पता है कि लगातार 2 विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। और तीनों का योग कितना दे रखा है? 51 दे रखा है। ठीक है, तीनों का योग 51 है तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 51 बट्टे में 3 यानी कि 17। और औसत किसके बराबर होता है? बीच वाली संख्या के बराबर। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है वो हमारी कितनी मिल जाएगी? 17। बीच वाली संख्या हमारी 17 मिल गई और हर जो विषम संख्या होती है जो क्रमागत वाली उसमें कितने का अंतर होता है? तो 2 का अंतर होता है। इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी? 15 होगी, उसके बाद वाली कितनी होगी? तो 19। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बी अपॉन ए दे रखा है 0.25, तो इसका वैल्यू बताइए, इस वैल्यू का यानी इस समीकरण का मान बताइए। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 0.25 का मतलब क्या है? बी अपॉन ए बराबर दे रखा है आपको 0.25, पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या है? बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू कितनी है? 4। पूछा क्या मान? आपका ये वाला मान पूछा है, यानी 2a माइनस के बी अपॉन में 2a प्लस बी प्लस 2/9। इसकी वैल्यू पूछिए। ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो रखिए 2 गुणा 4 माइनस 1 अपॉन में 2 गुणा 4 प्लस 1 प्लस के 2/9। 2 चौक 8 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 7। 2 चौक 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2/9। बेस समान जुड़ जाएगा, 7 और 2 9, 9/9 कितना हो जाएगा आपका? 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 निकल के आ गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है, तो 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि 100 पारियों के में उसके रनों का औसत कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो देखिए यदि वो 99 रन ही बनाता 100वीं पारी में, तो पूरी पारी का औसत कितना रहता? 99 ही रहता। लेकिन उसने एक्स्ट्रा रन बनाए जिसकी वजह से औसत कितना हो गया? जिसकी वजह से औसत उसका 100 हो गया है। तो उसने कितने रन बनाए होंगे? तो कितने रन एक्स्ट्रा बनाए? 99 से 1 रन एक्स्ट्रा बनाया, कितनी पारियों में? 100 पारियों में। इसका मतलब उसने 100 रन और बनाए होंगे। तो कुल मिलाकर कितने रन बना दिए उसने? 199 रन बना दिए। इसका मतलब 100वीं पारी में उसने 199 रन बनाए होंगे, जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। पहले 99 था, अब कितना हो गया? 100। तो उसने 199 रन बनाए होंगे, जिसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया? तो 1 बढ़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए 8 आदमियों, 7 औरतों और 1 लड़के की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है।
8 आदमी की औसत आयु कितनी है 48, 7 की कितनी है तो 46। तो लड़की की आयु कितनी होगी? देखिए इन सब की औसत आयु कितनी है 45 है, जबकि 8 आदमी की कितनी है 48, यानी 45 से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो 8 पे कितना अधिक हो जाएगा तो 8 या 24 अधिक हो जाएगा। 7 औरतों की कितनी है 46, यानी 45 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 7 पे कितना अधिक हो जाएगा तो 7 पे 7 अधिक हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना अधिक हो गया तो 31 अधिक हो गया। ठीक है, जबकि हमें पूरे का कितना चाहिए, हमें पूरे का चाहिए 45। तो हमें क्या करना पड़ेगा 31 आपका घटाना पड़ेगा। तो 45 में से हम क्या कर देंगे 31 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब जो लड़का बच्चा उसकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए तो उसकी औसत आयु आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में कर देते हैं। एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में कर सकता है और लड़का अकेला 18 दिन में कर सकता है। तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में कर सकती है, ये पूछा है आपसे। देखिए देखिए मान लेते हैं कि पुरुष को हमने ए मान लिया, स्त्री को हमने बी मान लिया और लड़के को हमने सी मान लिया। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 3 दिन में। एक पुरुष अकेला, यानी पुरुष मतलब ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। लड़का यानी कि सी अकेला कितने दिन में कर रहा है कि 18 दिन में। 3, 6, 18 तीनों का एलसीएम कितना हो गया 18 ही हो गया। यानी कि तीनों मिलके 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। और अकेला ए 6 दिन में काम कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 काम कर रहा होगा। और सी अकेला 18 दिन में 18 काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि तीनों का जोड़ किसके बराबर है 6 के बराबर। ए का 3 है, सी का 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा बी का हो जाएगा 6। टोटल में से माइनस कर दीजिए ए का और फिर सी का, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी कि बी जो है, बी मतलब स्त्री, स्त्री एक दिन में कितना काम कर रही है 2 काम कर रही है। तो 18 काम को करने में कितना समय लगेगा तो 18/2 यानी कि 9 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से 10 रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 वार्षिक की हानि होती है, तो उसकी पूंजी कितनी होगी? हानि क्यों हो रही है? क्योंकि दर कितनी हो गई है 11.5 से 10 हो गई है, यानी कि 1.5% की हानि की वजह से कितने रुपए का लॉस हो रहा है तो 55.50 का लॉस हो रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 55.50 बटे में 1.5 गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और लगाएंगे, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 0 से 0 खत्म। 15 से कटेगा आपका ये 37 बार, और 37 गुणा 100 कितना होता है 3700। इसका मतलब पूंजी कितनी होगी, पूंजी होगी आपकी 3700। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए देखिए जनसंख्या कितनी है 50,000 है। ठीक है, पहले 50,000 थी 2 वर्ष पहले, अब हर साल कितनी बढ़ रही है 4% बढ़ रही है। यानी 1 साल के बाद इसका 4% निकाल देंगे, फिर अगले साल भी 4% बढ़ रही है, इसका 104% निकाल देंगे। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। 104 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 104 का वर्ग, 104 का वर्ग कितना होता है तो देखिए 104 का वर्ग होता है आपका 108 और 16। कैसे निकाला तो देखिए इसका एक वर्ग निकालने की ट्रिक भी है, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। जैसे 104 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 का वर्ग कर दीजिए 16। 100 से जितना अधिक उतना उतना ही उसमें जोड़ दीजिए, यानी 104 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 108। ठीक है, कितना आ गया 108 16। 108 16 में जब हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा तो 5 30, 5 जगह 5 और 3 8, और 40 और 10 पंजे 50 और 4 54, यानी 54,080। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये ट्रिक पता होती तो आराम से मतलब ये आपका गुणा करने में आसानी हो जाती, नहीं तो फिर आपको गुणा करना पड़ता जो आपका टाइम खराब करता। नेक्स्ट देखिए, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो नगर में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी? देखिए देखिए कुल निवासी कितने हैं 1000 है, जिसमें से कुल 25% क्या है साक्षर है, यानी कि 1000 का 25% कितना हो जाएगा 250। यानी कुल मिला के जो व्यक्ति साक्षर है वो कितने हैं 250 साक्षर है, जिसमें से 60% क्या है पुरुष हैं। तो 1000 का 60% कितना होता है 1000 का 60% हो जाता है 600। कितना होता है 600, यानी 600 में से कितने साक्षर है पुरुष तो 20% साक्षर है,
यानी कि 600 का 20% कितना हो जाएगा, तो 600 का 20% हो जाएगा आपका 120, यानी कि कुल मिला के 120 पुरुष क्या है, साक्षर है। और ओवरऑल कुल मिला के साक्षर व्यक्ति कितने हैं, 250। तो इसका मतलब महिला साक्षर कितनी बचेंगी, तो 120 इसमें माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 130। इसका मतलब 130 महिलाएं क्या है, साक्षर है। आपसे परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, तो 130 महिलाएं साक्षर हैं। कितने में से, देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1000 है, इसमें 600 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 400। इन 400 महिलाओं में से साक्षर महिलाएं कितनी है, 130, गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है, 0 से 0 खत्म। 4 से काटेंगे कितने में कटेगा आपका ये, 4 12, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 32.5वां ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 782 रुपये की धनराशि को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, तो पहला भाग क्या होगा। देखिए इस अनुपात को सिंपल अनुपात में कैसे चेंज करेंगे, तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, 12 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा आपका 6, 3 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 3 में 3 दिया 9, यानी इस अनुपात में सिंपल अनुपात है, इस अनुपात में चेंज होके आ जाएगा। आपसे पूछा पहला भाग क्या है, तो देखिए पहला भाग क्या है, पहला भाग आपका 6 है, ठीक है। देखिए इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, 6 8 14 9 23, यानी 23 की वैल्यू कितनी है आपको, 782 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 782 बटे में 23, 23 दिया 69 और 9 बचे, 23 चौका 92, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 34 मिल गई। आपसे पूछा क्या है, पहला भाग, पहला भाग कितना हमारा 6, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 गुणा 6, 6 चौक 24 और 6 18 2 20, यानी कि 204 रुपये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एबीसी को 84 रुपये प्राप्त हुए तथा वे इसे आपस में क्रमशः 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3 अनुपात 2 अनुपात 4 है तथा बी 400 रुपये बचाता है, तो ए बी सी के व्ययों का अनुपात क्या होगा। देखिए देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, इनके आय, बचत और व्यय 3 चीज दे रखी है। देखिए आय में से यदि हम बचत घटाते हैं तो हमारा व्यय निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी के आपस में क्या अनुपात में बांट लेते हैं, तो 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांट लेते हैं, कितने रुपए को, 8400 रुपये को। इसका मतलब इनकी आय कितनी हो गई, तो देखिए इन्होंने, इधर देखते हैं, इन्होंने 8400 रुपये किस अनुपात में बांटे, 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांटे, यानी कि 6 और 7 13 और 8 21, यानी 21 की वैल्यू कितनी है, 8400। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 400। एक की वैल्यू 400 है तो पहला कितना है, 6 चौक 24, 2400 हो जाएगा, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी, 2400, बी की आय कितनी हो जाएगी, 7 चौक 2800 और सी की आय कितनी हो जाएगी, 8 चौक 3200, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 400। तो 6 की 2400, 7 की 2800, 8 की 3200, क्लियर। अब बी की बचत क्या है, बी की बचत है 400 रुपये, ठीक है, बी की बचत कितनी है, 400 रुपये बी की बचत है, और उनकी बचत का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2 अनुपात 4। देखिए बचत का अनुपात है 3 अनुपात 2 अनुपात 4, बी की बचत कितनी है, 2 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितनी बचत है तो 400, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 400, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 200, एक की वैल्यू 200 है तो 3 की 600 और 4 की 800, ठीक है, यानी ए की बचत कितनी होगी, 600, बी की 400 है, सी की कितनी जाएगी, 800। अब इधर देखिए, यानी ए की कितनी निकल के आई बचत, 600 और सी की कितनी निकल के आई, 800, ठीक है, यानी ये 2400 रुपये कमा रहा है और 600 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, तो 2400 माइनस 600 यानी कि 1800, ठीक है, ये 2800 कमा रहा है, 400 खर्च का बचा रहा है, तो इसका मतलब 2400 खर्च कर रहा है, 3200 कमा रहा है, 800 बचा रहा है, इसका मतलब ये 2400 खर्च कर रहा है। इन तीनों की बचत व्यय का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, तो 600 से काटेंगे आपका 6 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी इनके जो व्यय का अनुपात निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। जब उन दोनों भाग संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लीजिए,
21 + 28 कितना हो जाएगा 49। 49 में हम 33 से भाग करेंगे तो इस पर कितना मिल जाएगा हमें 16। 16 ही हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हो तो दोनों को जोड़ लीजिए और 33 से भाग कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उसे 7.2 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 रुपये अधिक आया। माने तो वो संख्या हमारी x थी। ठीक है, इसे गुणा करना था किससे 0.72 से, 0.72x आता, लेकिन उसे किससे गुणा कर दिया 7.2 से, तो 7.2x हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 2592 रुपये। जब इसको 7.2 में से 0.72 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा आपका 8 और इधर बचेगा आपका 11 में से 7 गए तो 4, 6.48x बराबर 2592। एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2592 बटे में 6.48। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर हो जाएंगे और 648 से कितने कटेगा 4 बार कटेगा 400 बार। ठीक है, 400 बार। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 400, तो वो संख्या हमारी कितनी थी, तो वो संख्या हमारी 400 थी। नेक्स्ट है, दो संख्या का योग 36 है तो उनका मासापा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं कितने युग्म संभव है। मासापा कितना है 4, तो संख्या हमने मान ली 4a और 4b, दोनों का योग कितना दे रखा है 36। यहाँ से a + b हमें कितना मिल जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, a + b बराबर 36, तो a + b बराबर 36/4 यानी कि 9, यानी कि हमें a + b की वैल्यू कितनी मिल गई 9। अब हमें 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं इनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 1 और 8, 2 और 7 और 4 और 5, यानी ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो ऐसे 3 जोड़े संभव है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है 125 है। यदि मासा को x मान लें तो लासा हमारा कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 5x, जो किसके बराबर दे रखा है 125 के बराबर। x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 5x बराबर 125, तो x बराबर 25। ठीक है, इसका मतलब हमारा लासा लासा कितना हो जाएगा हमारा 25 × 4 यानी कि 100। मासा कितना हो जाएगा हमारा 25। क्लियर, हमारा मासा मिल गया 25 और लासा मिल गया हमारा 100। अब एक संख्या दे रखी है 100, तो दूसरी संख्या बताइए। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मासा गुणा लासा, यानी 25 × 100 बराबर संख्या गुणनफल। एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या हमने x फिर से मान ली, 100 से 100 खत्म, x बराबर में कितना मिल गया 25, यानी जो हमारी दूसरी संख्या वो हमारी कितनी है, तो वो हमारी संख्या 25 है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर, लेकिन दर दे रखी है आपकी, यानी 8% वृद्धि हुई है, 3%, 3%, 8% और माइनस के 7% की कमी हुई है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013 के अंत तक 5 ट्रिलियन था, तो वर्ष 2015 की शुरुआत में कितना था, 2015 की शुरुआत में, यानी आपको यहाँ तक 13 के अंत में दे रखा है, यानी यहाँ दे रखा है आपको, तो कुल मिला के 13 की अंत से लेके 15 की शुरुआत तक, यानी कुल मिला के 8% की वृद्धि हुई है। तो शुरू में कितना था 5 ट्रिलियन था, 8% की वृद्धि हुई है, 8% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा 5 ट्रिलियन का 8% की वृद्धि, यानी कि 108%। कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 से कटेगा आपका 20 बार, 20 से कितनी कटेगा 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यानी कि 5.4 ट्रिलियन। ठीक है, कितना हो जाएगा 5.4 ट्रिलियन हो जाएगा। सिर्फ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 8% की वृद्धि तो हुई है, 13 के अंत से लेके 15 के शुरू तक सिर्फ 8% की वृद्धि हुई है, 8% निकाल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार चार्ट वर्ष 2016-17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4 और A5 से कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री से वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है। तो देखिए ये जो डेटा दिखा रहा है काला वाला ये 16 का है और ब्लैंक वाला 17 का है। तो 16 में कितना हुआ है, 16 में 5 हुआ है, फिर 15, फिर 25
फिर आपका 15, फिर आपका 10, यानी ये इतनी बिक्री हुई है। तो कुल मिला के बिक्री कितनी हो गई? 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70, यानी कि 2016 में कुल मिला के बिक्री कितनी हुई है? 70 की बिक्री हुई है। और 2017 में कितनी हुई है? तो 17 में बिक्री हुई है। देखिए पहले साल तो कोई बिक्री नहीं हुई 17 की, दूसरे साल हुई है आपकी ये वाला कितना है 10, फिर आपका ये 15, फिर आपका ये यहाँ तक 30 गया है, फिर यहाँ तक आपका ये गया है आपका 25। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए पहले साल तो 0 है, दूसरे साल आपका 10 है, 10 प्लस 15 25, 25 और 30 55, 55 और 25 कितना हो गए 80, यानी कि 2017 में कितनी बिक्री हुई है? तो 2017 में आपकी 80 बिक्री हुई है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 करोड़ का। ठीक है, क्योंकि करोड़ में दे रखा है तो 10 करोड़, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10 करोड़। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2016 के लिए A2 A4 शाखाओं की कुल बिक्री से बस 2017 में बिक्री में क्या अंतर है? देखिए A2 और A4 में कितनी बिक्री है 2016 में? A2 में है आपकी 15 और A4 में कितनी है आपकी 15 है। कुल मिला बिक्री कितनी होगी? 15 15 30 बिक्री हो गई। ठीक है, और 2017 में कितनी है? 2017 में A2 में कितनी है? 10 है, और A4 में कितनी है? तो 30 है। 10 और 30 40, इनका डिफरेंस कितना हो गया? तो 10 करोड़ का ही डिफरेंस हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये आपका प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये कौन सा था? तो ये आपका था ये आपका 10वां प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।